तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और कहां हमें एक अच्छा आरआर रेशो का ट्रेड मिल सकता है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। तो एनालिसिस से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोग को डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, आज जो हम लोगों ने लाइव सेशन लिया था तो वहाँ पे मैंने एक आप लोग को स्कैल्प ट्रेड दिया था, जो कि ये सपोर्ट के लेवल तक हम लोग का टारगेट था। एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। फिर हम लोगों ने स्ट्रीम क्लोज करने से पहले आप लोग के साथ ये लेवल शेयर किया था, 21,536 का लेवल था कि इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग को एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। और एक्जैक्टली हम लोग को एक अच्छा फॉल देखने को मिला और ऑलमोस्ट जो है हम लोग को 300 प्लस पॉइंट तक का यहाँ पे फॉल देखने को मिला। क्योंकि ये 30 मिनट का अगर रेंज देखा जाए, ये एज ए ऑप्शन बायर्स आपको ये 30 मिनट का रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ट्रेडिंग कैरियर में, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है या फिर आपको कोई भी बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है। क्योंकि ये जो सपोर्ट था, ये देखा जाए अगर काफ़ी दिनों से इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता था, ब्रेक नहीं कर पाया और फाइनली जो है आज जो है इसने ब्रेक किया और एक अच्छा बड़ा मूव हम लोग को देखने को मिला है। तो ऑप्शन बायर्स को ऐसे ही मूव के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ता है। बट ऑप्शन बायर डेली जो है ट्रेड खोजते हैं तो डेली ट्रेड नहीं मिलता है। बस ऐसे ऐसे एक दो ट्रेड मंथली अगर मिल जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा महीना प्रॉफिटेबल हो जाता है। सेम थिंग बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने 2 ट्रेड लिया था। पहले हम लोगों को लगा यहाँ से रिवर्सल होगा, बट रिवर्सल नहीं हुआ। फिर जब लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया तो फिर हम लोगों ने पहला शॉट यहाँ पे किया, फिर इसके बाद सेकंड शॉट हम लोगों ने यहाँ किया। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद हम लोग जब स्ट्रीम क्लोज कर रहे थे तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने शेयर किया कि 45,630 का जो लेवल है ये भी 30 मिनट का सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हो चुका है। तो ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो एक बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिलेगा और फाइनली यहाँ से 45,600 से 45,000 तक का एक अच्छा खासा फॉल हम लोग को देखने को मिला होगा। तो आई होप आप लोग इसका कुछ एडवांटेज आप लोगों ने उठाया होगा। तो कभी भी ये चीज़ ध्यान देने का, 30 मिनट का जो रेंज होता है एज ए ऑप्शन बायर, एज ए ट्रेंड ट्रेडर आपको काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कल यानी 24 जनवरी के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से हम लोग ट्रेड को अपने प्लान करेंगे और क्या कल हम लोग को ट्रेड करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1500-1600 पॉइंट तक का फॉल देके क्लोज हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है निफ्टी जो है 500 पॉइंट तक का फॉल किया है और बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 1500-1600 पॉइंट तक का 1600 पॉइंट तक का फॉल कर चुका है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार मंथली, वीकली, फिर डेली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग इंट्राडे की बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो ये चीज़ हम लोग मॉर्निंग डिस्कस किया था कि ये एक ब्रेकआउट कैंडल बनाए और रिटेस्ट के लिए आ रहा है और ये एटलीस्ट 44,000-45,000 तक आ सकता है और आज ही के दिन 45,000 के लेवल को टच किया है। तो अभी क्या है, मंथली में क्या है कि ये एक रिट्रेसमेंट के एरिया के पास है। तो मंथली में ट्रेंड बुलिश है, बस ये एक रिट्रेसमेंट है। और वीकली अगर देखा जाए तो वीकली में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, बट ये नीचे के लेवल से डायरेक्टली ले जाके ब्रेकआउट दिया, जो कि सस्टेनेबल नहीं होता है। कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस है उसको मल्टीपल टाइम हिट करता है, उस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होता है। बट अगर मल्टीपल टाइम हिट करने के बावजूद भी अगर नीचे के लेवल से जाके उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो वो फेल हो जाता है। सेम केस हमारा सपोर्ट के ये में भी होता है, क्योंकि अगर सपोर्ट जो है अगर मल्टीपल टाइम हिट किया है बट वो ऊपर के लेवल से जाके डायरेक्टली ब्रेक डाउन देगा तो वो फेल हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देखा जाए बैंक निफ्टी टोटली बैंड हो चुका है और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अच्छी खासी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और अभी अगर स्पेस की बात किया जाए तो यहाँ पे 43,500 तक का लेवल अभी भी खाली है और लमसम अगर पकड़े तो 44,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का जोन भी है। बट स्पेस खाली है तो हो सकता है कल एक बड़ा गैप डाउन हम लोग को दिख जाए या फिर स्लाइटली गैप डाउन भी मिले या फ्लैट भी खुले तो यहाँ पे एक फॉल और हम लोग को देखने को मिल सकता है। और डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट का जोन है, ये जो है 44,400 का लेवल, 500 का लेवल। तो यहाँ पे अगर कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है उसके बाद ब्रेक करता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, हम लोग फुल क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर डायरेक्टली फॉल होने लगेगा तो फिर हम लोग को क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 1500 पॉइंट तक का फॉल हो चुका है, आई भी बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रही है। अब हम लोग चलते हैं 30 मिनट के लेवल पे। क्या हम लोग को कल के सेशन में कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो करंट सपोर्ट जो फॉर्म हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। आज का जो सपोर्ट फॉर्म हुआ है 44,885 का है और रेजिस्टेंस का जो जोन है वो है हम लोग का
45,556 का लेवल है और ये एक इम्पॉर्टेंट की लेवल भी है। अगर प्राइस कल इसके ऊपर निकलता है तो फिर से मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा। ओके, अगर आज भी मार्केट फ्लैट खुलता है तो हाई प्रोबेबिलिटी थी कि हम लोग को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता एटलीस्ट 47,000 तक के लेवल के लिए। बट अभी क्या है कि यहाँ पे एक फॉल हुआ, फॉल के बाद एक सपोर्ट बना है, सपोर्ट के बाद एक रनिंग कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है जो कि सपोर्ट से बाउंस होने बाद नेगेटिव कैंडल दिख रही है। तो कल के सेशन में क्या हो सकता है कि एक नेक्स्ट जो इसके बाद रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम लोग मार्क कर लेते हैं। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका निकल के आता है वो काफ़ी नीचे है और ये सपोर्ट का लेवल काफ़ी बड़ा भी दिख रहा है, 43,400 का लेवल है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पे रजिस्ट सपोर्ट का लेवल दिख नहीं रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, कल अगर क्या होता है प्राइस जो है फ्लैट खुलता है या स्लाइटली गैप अप खुलता है, ये दो मेजर सिनारियो हैं जो हम लोग को काम आ सकता है। अगर फ्लैट खुले, थोड़ा देर कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकडाउन दे तो फिर ये हमारे लिए यूजफुल होगा। नहीं तो ये स्लाइटली गैप अप खुले, गैप अप खुल के ये रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ थोड़ा पूरा जोन में कंसोलिडेशन होके कंसोलिडेशन के साथ अगर ब्रेकडाउन देगा 44,885 के नीचे, फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। बट क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग की हाफ रहेगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा फॉल कर चुका है। उसके बाद फिर यहाँ से कॉन्फिडेंटली फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया शॉर्ट साइड हम लोग किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है एटलीस्ट 45,700 के आसपास, ये लेवल के आसपास अगर खुल जाता है तो यहाँ से कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और 45,300 और 44,880 के 5 के टारगेट के लिए। बट कल हाई चांसेस ये हो सकता है कि यहाँ पे दो रेंज मिल रहा है, एक 45,600 और 45,300, और ये यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है 44,885 का। तो अगर कल के सेशन में प्राइस जो है अगर इसी रेंज में रह जाता है तो अगला जो दिन होगा वो हम लोग के लिए बेहतर हो जाएगा। ये पूरा दिन इस जोन में साइडवेज रहा, उसके बाद अगले दिन यानी कि परसों अगर ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हम लोग कॉन्फिडेंटली यहाँ पे फुल पोजीशन हम लोग ले सकते हैं। या फिर इस रेंज में कंसोलिडेशन के बाद अगर परसों के दिन ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे फुल साइज में हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, क्योंकि एक दिन मार्केट ट्रेंडी होने के बाद, इतना बड़ा मूव देने के बाद थोड़ा सा अगर एक दिन साइडवेज हो जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है फिर से फुल क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए। ओके, तो अगर क्या होता है कि प्राइस फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम लोग का टारगेट जो है ये रह सकता है 45,700 और नेक्स्ट जो टारगेट हम लोग का रहेगा ये रेजिस्टेंस का जोन रहेगा 46,087 का लेवल। ओके, तो कुछ खास यहाँ पे ये नहीं है, काफ़ी मेजर लेवल्स हैं जो कि ईजिली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बट हाँ, एक रेंज बाउंड मार्केट कल हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग चलते हैं, और कल जो है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो हो सकता है कल ये साइडवेज हो जाए क्योंकि इतना बड़ा मूव दे चुका है ऑलरेडी। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल था, बैक टू बैक दो ब्रेकआउट बनाया, उसके बाद ये 22,000 के लेवल के आसपास से यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रहा है जो कि आनी चाहिए, एक हेल्दी साइन है ट्रेंड का। तो ओवरऑल क्या है, ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है मंथली के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे ध्यान दिए देना है कि ये जो दो कैंडल बनाए वो 90 डिग्री के एंगल पे बनाए, तो इसलिए थोड़ा सा इसका रिट्रेसमेंट हेल्दी रिट्रेसमेंट कहलाएगा। इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर बात किया जाए तो निफ्टी में जो लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो लोग थोड़ा सा रेडी रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड हम लोग को फिर से कैच हो सकता है, क्योंकि ये जो है 21,240 का जो लेवल है, ये लेवल के नीचे आया जिस दिन फ्लो में इस कैंडल के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट कर दिया, या आज जो क्लोजिंग हुई है रनिंग कैंडल है जो वीकली, इसके इस लेवल के नीचे कल अगर आता है तो एक बड़ा फॉल फिर से हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है, अराउंड 5% का स्पेस है। 1100 पॉइंट है निफ्टी के लिए फॉल होने के लिए, और ये अगर ये लेवल भी गिर जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियर्स होते हैं तो यहाँ पे फिर हम लोग 19,580 तक भी आ सकते हैं। मैक्स टू मैक्स हम लोग 20,000 लेके चलेंगे। बट अगर ये लेवल भी गिरता है तो हम लोग 19,500 तक आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट एकदम स्ट्रेच हो चुका है। ये सारे गैप भी फिल होने बाकी हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो गैप था ये वाला 30 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो ये गैप जो है इसका फिल होना बाकी था, जो कि आज फिल हो चुका है। अब हम निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पूरा रेंज बाउंड हो चुका है
और अगर यहाँ से देखा जाए कम्प्लीटली बेंड हो चुका है। अब क्या है 30, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, बस ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो इसके लिए हम लोग को 30 मिनट के रेंज पे जाना पड़ेगा और फिर हम लोग कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है वो ये है, ये जो कैंडल्स बनाया 21,198 यानी 21,200 का लेवल। तो इस लेवल को जब ये ब्रेक कर देगा कल के सेशन में, अगर प्राइस फ्लैट खुलता है इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम लोग के पास नेक्स्ट जो हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है वो ये नेकलाइन का एरिया है अराउंड 21,100। और ये लेवल भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो हम लोग का टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 20,983 यानी 21,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का जोन है। और ये सपोर्ट भी टूटता है तो फिर हम लोग को 20,850 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और सबसे क्रिटिकल जो लेवल है वो ये है 20,760 का। ये लेवल ब्रेक किया तो फिर एक फ्री फॉल हम लोग को फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ खास सपोर्ट के लेवल्स यहाँ पे नहीं है। तो कल के सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बस इस रेंज में खुलना चाहिए, उसके साथ ब्रेक डाउन देना चाहिए। और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 21,382 का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 21,550 का। ओके, ये सारे मेजर रेजिस्टेंस के जोन है। अब हम लोग चलते हैं कल के सेशन में कौन सी लेवल पे अगर मार्केट खुलता है तो किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। एज ए ऑप्शन बायर थोड़ा सा निफ्टी पे ज़्यादा नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है। अगर फॉल हुआ तो एक बड़ा मूव हम लोग को फिर से देखने को मिल सकता है, बट शर्त ये है कि ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाए उसके बाद ब्रेक करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर अभी कल क्या होता है कि सबसे अच्छा लेवल ये है 21,400 का, ये रेजिस्टेंस का जोन। कल के सेशन में अगर प्राइस गैप अप खुल जाता है इस लेवल के आसपास, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है या फिर कोई भी नेगेटिव डबल टॉप या फिर कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न बनाता है, उसके बाद फॉल होता है या फिर कोई भी नेगेटिव कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के लिए। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट 21,270 21,197 का। और ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो फिर से हम लोग को और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और दूसरा सिनारियो क्या है कि प्राइस अगर ये दोनों जोन के 21,400 21,200 के जोन में अगर खुल के पूरा साइडवेज हो जाता है कल के सेशन में, या फिर कल फर्स्ट हाफ में साइडवेज हो जाता है, उसके बाद ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है, तो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा तो उस डायरेक्शन में हम लोग फुल क्वांटिटी ले सकते हैं। बट अगर शॉर्ट साइड जाता है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, क्योंकि नीचे के लेवल पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग को एक बड़ा अच्छा आरआर रेशियो का ट्रेड मिलेगा। बट अगर अप साइड की ओर जाता है तो नेक्स्ट हम लोग का ये 21,560 और 21,640 का लेवल ही एज ए टारगेट हम लोग प्लान करेंगे। ओके, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है अगर 21,560 के आसपास खुल जाता है तो यहाँ पे भी वेट एंड वॉच करना है, एक रेंज बनने देना है। रेंज बनने के बाद जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड हम लोग बाई कर सकते हैं। अगर अप साइड की ओर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग का 21,710 का, और अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो 21,400 21,275 का लेवल एज ए टारगेट हम लोग को मिल सकता है। बट सबसे अच्छा जो की लेवल है वो है 21,400 21,194 का। इस रेंज में कंसोलिडेशन के साथ जिधर भी ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड ब्रेकआउट दिया तो आरआर रेशियो ज़्यादा बड़ा मिलेगा। अगर अप साइड दिया तो फिर हम लोग के पास दो रेजिस्टेंस का लेवल है जो हम लोग एज ए टारगेट अपना वहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं। और रिलायंस को एक बार देख लेते हैं रिलायंस में क्या चल रहा है। तो रिलायंस हम लोग देख लें, रिलायंस जो है टोटली बेंड हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए एटलीस्ट 2600 के लेवल तक ये आएगा। ओके, और यहाँ पे बेंड होने की कोशिश किया, मॉर्निंग में भी बेंड होने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे ये लेवल पे हम लोगों ने लेवल्स भी ड्रॉ किया था, बट ये यहाँ से पूरा लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे की ओर आ गया। तो रिलायंस के लिए जो इम्पोर्टेंट की लेवल है 26,73 का है, तो इसके ऊपर ही ये बुलिश है। नीचे जब तक इसके नीचे यहाँ पे सेल ऑन राइज करना है। और HDFC बैंक की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो ये बैक टू बैक रेड कैंडल्स ही बनाता हुआ जा रहा है और सपोर्ट के जोन के आसपास है। और अगर 30 मिनट का रेंज देखा जाए तो 30 मिनट के रेंज में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया है, बट यहाँ पे ये बुलिश तभी होगा जब तक हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब इसमें हायर हाई का फॉर्मेशन हम लोग को तभी हो सकता है एज पर टुडे क्लोजिंग 1444 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस कल इसके ऊपर निकला तो ही बुलिश, नहीं तो इसके नीचे है
सेल ऑन राइज करते हुए चल रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल लोअर लो का फॉर्मेशन किया है। मॉर्निंग में भी हम लोगों ने कोशिश किया कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं, बट ये फॉल कर गया और एक अच्छा खासा फॉल हुआ। ओके, यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थे जो कल के सेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कल के मॉर्निंग सेशन में 9 to 11 जो हम लोग लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं, तो वहाँ हम लोग मार्केट के ओपनिंग के अकॉर्डिंग अपने लेवल को एडजस्ट करेंगे, फिर अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।